एक बार श्री श्याम सुंदर अपने निकुंज में अपनी जितनी भी सखियां हैं सब उपस्थित थी, सब बैठी हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा। तो श्याम सुंदर ने एक पासा फेंका, मतलब एक जिज्ञासा फेंकी। श्याम सुंदर बोले, आज तुम सब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो सखियां बोली, जी श्याम सुंदर कहो। बोले, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम हमें जानती हो तो ये बताओ, हमें सबसे ज्यादा गर्व किस पे होता है, सबसे ज्यादा हमें प्राउड फील कब होता है, ये बताइए। तो एक एक करके सब बता रहे हैं। एक सखी बोली, आपको सबसे ज्यादा गर्व अपनी बांसुरी पे है, वंशी पर है। ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा नजदीक तो पहुंची, पर अभी वो एकदम जो होता है ना सटाक वाला जो एकदम उत्तर, वो नहीं मिला। और बताओ। एक बोली, आपको अपने माधुर्य पर गर्व होता है, अपने सौंदर्य स्वरूप पर गर्व होता है। ठाकुर जी बोले, हाँ ये भी ठीक है, पर ठीक ठीक है। श्री किशोरी जी से पूछा, आप बताइए आप भी कुछ। तो श्री किशोरी जी चुपचाप, दृष्टि नीचे। तो श्याम सुंदर ने कहा, रूप तू कुछ नहीं बोलेगी? तो भैया ब्रज परंपरा, निकुंज परंपरा कहती है कि मंजरी ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानती है, ठाकुर जी को तो वो ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा देखती है, वो मानती है श्री जी की आज्ञा। तो निवेदन किया, श्री जी आप आज्ञा दें तो हम कुछ बोल दें मन का भाव। श्री जी ने कहा, हाँ बोलो। तब रूप मंजरी कहती है कि मैं बताऊं आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पे होता है? बोले, हाँ बता किस पे होता है? तो रूप मंजरी कहती है, जब श्री किशोरी जी ये कहती है ना कि श्याम सुंदर मेरे हैं, इस बात पर आपको सबसे ज्यादा गर्व होता है। ठाकुर जी एकदम आसन से खड़े होकर उछल गए, बोले, हाँ ये बोली बात हमारे मन वाली, जो हम चाहते थे वो उत्तर तुमने दिया। क्योंकि जब किशोरी जी कहती हैं कि श्याम सुंदर मेरे हैं, तो हमें ऐसा लगता हम खड़े होकर नाचने लग जाएं। सोचो ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते अगर वो किशोरी जी हमसे कह दें कि ये पातड़ा का ये भक्त वैष्णव मेरा है, तो ठाकुर जी तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। किशोरी जी इतना भर कह बस दे कि ये मेरो है, श्याम सुंदर से कह दे मेरा है, इसको कोई किसी चीज का कोई। हमारे संत महापुरुष कहते, भैया राधा बोलते ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये जो चक्कर है ना, जननी जठरे शयनम जो घूम रहा है इंसान, ये पूरा की पूरा रजिस्टर ठाकुर जी फाड़ देते, उसका लेखा जोखा ही हटा देते। क्यों? क्योंकि इसने अनुलिख्यांता अपि, ठाकुर जी उसका लेखा जोखा लिखते ही नहीं है। क्यों? इसने राधा बोला है, इसने हमारी किशोरी जी का नाम बोला। इसलिए जो उनका बन गया, जो उनका हो गया, फिर उसको संसार में श्री किशोरी जी को भजने वाले, श्याम सुंदर को भजने वाले, और जिनको एक निष्ठता होती है ना, उनको दुनिया में किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो ब्रज प्रेमी वैष्णव भक्त हैं वो किसी ग्रह से परेशान हो, किसी मंगल से, शनि से परेशान हो, आप कभी नहीं देखोगे। उनके जीवन में जब एक बार समर्पण आ गया ना, और पक्का भक्त होता भी ऐसा है, उस पर शनि चढ़े भी ना तो ना चढ़ पाए। एक बार श्री, बहुत प्यारी कथा है श्री हनुमंत लाल जी की। परम शरणागत, अगर कोई शरणागति देखनी है भक्त की, दासत्व देखना है, तो हनुमंत लाल जी उसमें सबसे अग्रगण्य है। तो श्री हनुमान जी एक बार इनको शनि देवता परेशान करने आ गए थे। शनि देवता ने कहा, हम सब पे तो चढ़ते ही हैं, एक बार इन पे भी चढ़ जाते। तो हनुमान जी के पास शनि देव आए, बोले हनुमान जी को, आपके ऊपर हमारी 7.5 चढ़ गई है। हनुमान जी बोले, देखो पहली बात तो हम दोनों गुरु भाई हैं, पर चलो अब आप आ ही गए हो तो करना क्या चाहते हो? तो बोले, आप अकेले अकेले बोर हो जाते होगे, तो हम चाहते हैं कि हम आपके संग दें, मतलब आपके संग रहें। हनुमान जी बोले, मोस्ट वेलकम।
पधारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि से सबरी दुनिया घबराती है कि बोले जितना दूर रहे उतना ठीक है, पर हनुमान जी कहते आप आ जाओ। पर एक बात बताओ, हमारे शरीर में बैठोगे कहाँ? हृदय में सिया राम जानकी, चित्त में सिया राम जानकी, हमारे दिमाग में 24 घंटे माता सीता जानकी और श्री राम लला। एक ही जगह हमारे पूरे अंग में जो अभी खाली है, जहां आप बैठ सकते हो, क्या? हमारी पूंछ, वो अभी खाली है, तो आप उसमें विराज सकते हो, आप उसमें विराज जाइए। शनि देवता बोले कोई बात नहीं, पूंछ में बैठ जाएंगे। तो श्री शनि देवता पूंछ में बैठ गए हनुमान जी के। पर अब शनि देवता की गत देखो कैसी भाई। हनुमान जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह ही अयोध्या में नाम संकीर्तन प्रभात फेरी करते हैं, शाम होते होते ही श्रीलंका पहुंच जाते हैं, दोपहर इनकी होती है हरिद्वार में, फिर इनका थोड़ा बहुत स्नैक्स का जो टाइम होता है वो लेने वृंदावन में आ जाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के रोज चक्कर लगाते हैं, रोज चक्कर लगाते, पूरा समुद्र पार करते, पर्वत पार करते। और ऐसी इनकी दिनचर्या, रात की इनकी दिनचर्या अब खत्म हुई कि अगले ही मिनट पे दूसरे दिन की दिनचर्या चालू हो गई। अब जहाँ जहाँ ये जाएं, पेड़ों से जंगलों से निकलते भाई, पर्वतों से निकलते, और तो कुछ टकराए ना, इनकी पूंछ टकराए, और जैसे टकराए तो शनि देवता वहां जा करके टकराए। पूरे एक दिन शाम आते तक शनि देवता का सर फोड़ डाला। शनि देवता आए और आकर के बोले महाराज आप अकेले ही रहो तो बढ़िया है, भगवान के भक्त से हमारा पाला पड़ने वाला नहीं है। भगवान के भक्त प्रेमी जन तो इनकी दुनिया, इनकी दिनचर्या सब अलग है, इसलिए आप अपने घर, हम अपने घर तो ही ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे, शनि देवता भी भगवान के परम वैष्णव। हमारे ब्रज में देखो, कोकिलावन गए हो कभी? कोकिलावन बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ शनि देवता विराजमान है, ठाकुर जी के दर्शन के लिए नित्य वहीं विराजे रहते। तो ऐसा नहीं है, पर शनि के दो रूप हैं। एक रूप वो है जो अभक्तों के लिए, जिनमें जीवन में कोई भक्ति नहीं है, उनके लिए शनि टेढ़े हो सकते हैं, पर जो भगवान के परम वैष्णव हैं उनके लिए तो शनि बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, शांत हैं। तो ना तो किसी ग्रह से डरता भगवान का, अकुतो भया कुतो पे भया नास्ति, क्या डरने की आवश्यकता। भैया तुम्हारे पास पुलिस की आईडी कार्ड हो तो आधे काम तो वैसे ही दिखा करके बना लेते हो। ये देखो हमारे पास ये है, हमारे संग वाले हैं ना, जो अब ज़्यादा पोल तो नहीं खोलनी चाहिए पर चलो खोल देते, आप भी अपने ही हो। उनके हाथ में वो रहता काला काला वॉकी टॉकी, तो आधी जगह पर तो वो उसी डरा डरा के उससे काम निकलवा लेते हैं, उसको दिखा दिखा हटो 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 हटो। सामने वाले अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी देख, अच्छा भैया कोई बड़ा ही होगा, कोई लेकर के चल रहा है। तो छोटी सी परिचय से भी आदमी इतने काम निकाल लेता है कि उसको किसी से, वैसे ये माथे का आपका जो तिलक है ना, ये आपका आईडी कार्ड है, ये आपकी गले की तुलसी की माला, ये आपका आईडी कार्ड है। कहीं भी जाओगे ठाकुर जी के सामने तो परिचय इसी से दिया जाएगा, तुम कौन हो। आप तो चलो खैर अब हमें परिचय हो गया, पर हम जहाँ कथा करने जाते बहुत सारे लोग मिलते, ये तिलक देखते ही हम समझ जाते, हम पहले ही बोल लेते राधा वल्लभ श्री हरिमन, देख करके वो हमें देखेगा तो हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरे कृष्णा, ये पहचान है भक्तों की। और कोई इसमें भेद ना करो भैया, देखो ये भेद दृष्टि हटानी पड़ेगी। ये जब तक भेद दृष्टि रखोगे ना संप्रदायों की, गुरुओं की, धर्मों की, तब तक समझ नहीं पाओगे रस तत्व को। इसको हटा दीजिए। सभी धरती गोपाल की, सब सृष्टि उनकी है, हम सब उनके आश्रित हैं। सबका पिता का रूप अलग है, सबके पिता का स्वरूप अलग है, पर सब है तो एक ही। जाना तो सबको एक ही जगह है, मंजिल तो सबकी एक ही है। तो ये होगा ना, माथे पर गले में होगा, हाथ में नाम जाप होगी, माला होगी, तो फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। कोई अघटित घटना भी आपको डरा नहीं सकती। डरते कौन है? अब जिसके जीवन में खुद ही कमाई 5,000 रुपया हो तो वो क्या 20,000 का खर्चा करेगा?
उनको डर लगेगा। जिसकी कमाई नहीं है जीवन में, वो डरते फिरते हैं चीज़ों से, परिस्थितियों से। हाथों में ग्रहों की अंगूठी पहन लेंगे, ये पहन लेंगे, वो। हम किसी के विरोध में नहीं बोलते और ना हमारा अधिकार है। सबकी अपनी अपनी रुचि है भैया, सब अपने अपने हिसाब से करो। पर हम तो ब्रज में रहते, तो ब्रज की पद्धति ही बता सकते हैं आपको। प्रेम की जो पद्धति वो ऐसा कहती है। भगवत रसिक, भगवत प्रेमी, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। खूब आनंद से जियो। कोई दिन खराब होंगे भी ना, दिन आड़े टेढ़े होंगे भी, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी उससे खुशी है, तो भी उससे आनंद है। जैसे रुचि है सो करिए, जो तुम्हारी रुचि है वैसा करो। हम तो आपके आश्रित हैं, हम तो आपके शरणागत हैं। ऐसे बनिए, निर्भय बनिए। और ये निर्भयता भक्ति से ही आएगी, ये निर्भयता प्रेम से ही आएगी। नहीं तो आधी दुनिया तो हमने भैया बस ऐसे ही डर डर में ही घर बेच देते हैं, न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ नहीं होता। तो भागवत उसी विश्वास का प्रतीक है, भागवत उसी शरणागति का प्रतीक है जो हमारे हृदय में उस विश्वास को परिपक्व करता है, मजबूत करता है, हमें भगवान भरोसे जीना सिखाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी। कल हमने भागवत का महात्म्य सुना। महात्म्य की कथा में ज़्यादा तो विशेष विस्तार से बोल नहीं पाए, संक्षेप में सुना। भक्ति, ज्ञान, वैराग और साथ ही गोकर्ण और धुंधकारी की कथा को श्रवण पान किया। श्री गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा के कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए भागवत जी का आयोजन कराया। आगे भागवत का प्रथम स्कंद शुरू होता है। कौन सा चल रहा है? भागवत का प्रथम स्कंद शुरू होता है और भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी महाराज भागवत की रचना आरंभ करते हैं। भगवान को प्रणाम करते, मंगलाचरण करते। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत का मंगलाचरण, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात बताई कि भैया सारी दुनिया जो है ना, वो धर्म के नाम पर लड़ती झगड़ती है, संप्रदायों के नाम पर लड़ती झगड़ती है, पर भागवत जी का मंगलाचरण कहता है कि सत्यम परम धीमहि। जो भगवान सत्य स्वरूप माने जाते हैं, अब चाहे वो आप कृष्ण भगवान को मानने वाले हो, राम भगवान को मानने वाले हो, आप गुरु नानक देव को मानने वाले हो, सबके मूल में सत्य ही है। आद सच, जुगाद सच, वहां भी सत्य है। सतनाम, यहां भी सत्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान राम भी सत्य है और कृष्ण तो सच्चिदानंद रूपाय। हर एक परंपरा को मानने वाले के लिए भागवत सहज में लिखी गई, सहजता से प्राप्त होने वाला ग्रंथ लिखा गया। फिर लिखा कि इस कथा को श्रवण करने का योग्यता किसमें है, कथा का सत्संगी कौन है। राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवत कथा सुनने की क्वालिफिकेशन भी तो कुछ होनी चाहिए। दुनिया में आप कहीं कोई एडमिशन लेते हो तो आपसे डिग्री पूछी जाती है, पर कथा में आप आते हो तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन पूछता है, कोई डिग्री पूछता है? फिर कैसे पता लगे हम कथा के अधिकारी हैं?
बोले राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संगति अच्छी लगती है, जिनको अच्छी संगत में रहना अच्छा लगता है, साधुओं के आसपास रहना अच्छा लगता है, भक्त वैष्णवों के आसपास रहना अच्छा लगता है। हम इस पर विशेष इसलिए जोर देते हैं कि भैया आज के जमाने में भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आसपास आपके जितने भक्त रहेंगे ना, आज सब आप मिलने आए, हमें खुशी है इस बात की कि आज जहाँ स्थान का कोई हम वो नहीं बोल रहे, पर हम जानते हैं कई बार पंजाब में आना जाना रहता है, बड़ी सारी यहाँ एक विशेष चिंता रहती है आजकल माता पिता को भी नशे की। आज के युवा धीरे 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 नशे में डूब रहे हैं, शरीर का होश नहीं है, दिनचर्या का होश नहीं है। ऐसे समय में अगर कोई युवा अपनी युवानी को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना, तो भगवान को उससे बड़ी प्रसन्नता कोई नहीं हो सकती। आप भगवान के सामने जाते हो, मंदिर जाते हो, तो आप जाकर के उनको खिला हुआ फूल चढ़ाओगे कि मुरझाया हुआ फूल चढ़ाओगे? अरे जोर से बोलो ना। हाँ, कम बोलते हो तो ऐसे लगता है या तो ज़्यादा खाए आए हो या खा के नहीं आए हो। तो खिला हुआ फूल ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, मुरझाया थोड़ी चढ़ाया जाता है। वैसे ही जो हमारा जीवन का बाल्यपन है, जो हमारी युवानी है, ये खिला हुआ पुष्प है। ये ठाकुर जी को समर्पित करो तो उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं कि चलो इसने अपने जीवन का ये अनमोल समय मुझे दिया। तो हमें खुशी है इस बात की कि आज जो सब आए भी, जो श्री जी मंडल के सब भक्त हैं, ये सब अपने युवा अवस्था में ही हैं। तो ऐसी अवस्था को भगवान के चरणों में लगाना, ठाकुर जी के नाम में लगाना। नहीं तो आजकल देखो दुनियादारी में कोई कहीं विषय में पड़ा हुआ है, कोई नशे में पड़ा है, कोई दुनिया की चीज़ों में फंसा हुआ है, सारा जीवन बिता दिया ऐसे ही, सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, सब निकल जाता। लेकिन ऐसे समय में अगर अपने जीवन को सुधारना है तो इस जीवन के समय को भगवान को दो, थोड़ा समय दो, ज़्यादा नहीं, पर अपने जीवन के कुछ समय को तो भगवान से जोड़ो। संसार में कोई आप कार्य कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, पुरुषार्थ की मनाही नहीं है, पर तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। तुलसीदास जी ने एक ऐसा मंत्र दे दिया, एक ऐसा सीक्रेट दे दिया भजन करने का। यहाँ जितने बैठे हो ना, ये सब याद कर लो, तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। नागरी मतलब पुराने जमाने में महिला कुआं पे पानी भरने जाती थी, 4-4 मटका सर पर धर के लाती थी, और 4 मटके में पूरा हाथ ऐसे, हाथ में भी मटका होता था, एक में यहाँ, एक में यहाँ और 4 ऊपर, और संग में सहेली से बातें करना, वो अलग चलता। और बैलेंस देखो, बात वहां चल रही है पर ध्यान उसी ऊपर में है, बैलेंस में, कि गिर ना जाए। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं उस महिला को देख के कि भैया हमें पता चल गया भक्ति का रस। तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी। कर रही है बातें पर ध्यान वहां है। रहो संसार में, क्रिया संसार की करो, पर मन ठाकुर जी से जुड़ा रहना चाहिए, डोर वहां जुड़ी रहनी चाहिए। सर गए तो है सुमिरत क्यों ना रहो, जन्म कष्ट ते मात दुखित भई, अति दुख प्राण सह्यो। तेरी माता ने जन्म देने में कितना कष्ट ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद भी तूने उस कष्ट का क्या किया कि जिसके लिए जन्म हुआ तेरा धरती पर, वो त्रिभुवनपति बिसर गए तो। दो दृग अंध भयो, भैया अंधे सूरदास नहीं थे, अंधे हम लोग हैं। अंधे वो नहीं है, अंधे हम हैं कि आंख होते हुए भी हमारे पास दृष्टि नहीं है।
देखने की शक्ति नहीं है। ये संसार सागर है और इसमें सारा संसार डूबेगा ही, लेकिन जो जैसे डूबता हुआ कोई लकड़ी पकड़ ले, कोई सेफ्टी गार्ड पकड़ ले तो वो पार उतर सकता है, वैसे ही जो भगवत चरणों का आश्रय ले लेता है, सूरदास जी कहते हैं युग युग भगत तरयो। अभी तो हमारा ध्यान ना अपने पर नहीं है, हमारा ध्यान दूसरे पर है। कथा में भी हम कोई ऐसी बात बोलेंगे कि भैया ये संसार ऐसा है, ये दुनिया काम क्रोध लोमों से भरी, तो साइड वाला जो ना उससे देखेंगे इसके बारे में बोला जा रहा है। और नेक ये बोल दें भैया भगत बड़ा समर्पित, जो भरोसा जिसका जीवन में भगवान से अड़ेग नहीं होता, एकदम 100%। हमारे बारे में बोला जा रहा है, हमारे ही विषय में बोला जा रहा है, ऐसा हमारा विचार बन गया है। हम संसार में उसको देख लिया, उसको अभी एक लिस्ट देना कि तुम्हारे पड़ोसी में क्या क्या कमियां हैं, तो इतनी बढ़िया गिनवा देंगे, ये भी कमी है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, भजन नहीं करता, वो नहीं करता। और जब अपनी कमी की बारी आती है तो हमसे बड़ा निर्दोष कोई दिखाई नहीं देता है। पर भगवान के जो भक्त हैं ना, वो दुनिया में कमी नहीं, वो अपने में कमियां देखते हैं, यही अंतर है। इसलिए इत उत देखत जन्म गयो, इधर उधर देखने के संग संग ठाकुर जी को देखो, उनके ठाकुर जी कहते हम इतने सुंदर हैं, हम इतने प्यारे हैं, इतना सुंदर सज धज के बैठे, हमारे अलावा भी अब तुझे कहीं और देखने की जरूरत है। अच्छा, लोग मंदिर भी जाते ना, बताओ, अब कोई यहाँ से इतना दूर वृंदावन धाम गया, जाकर के बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के मंदिर गया, कई लोग दर्शन तब भी नहीं कर पाते, उनका ध्यान वहाँ नहीं होता है। गोसाई जी क्या कर रहे हैं, अच्छा 10 गलतियां तो वहां निकालें, गोसाई जी ऐसे थे, गोसाई जी पैसा मांग रहे थे, गोसाई जी वो कर रहे थे। अरे सारी दुनिया में कमियां हैं, तुम वहां कमियां ढूंढने गए थे क्या? तुम वहां अपराध कमाने गए थे क्या? तुम्हारा ध्यान तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार गए, ठाकुर जी के चरणों की और उनके स्वरूप की ओर दृष्टि गई और बस वहीं देख करके अटक गए, वहीं मन लग गया, वहीं आंखें लग गई। अब इधर उधर क्या चल रहा है, प्रेमी कौन होता है? अब ये उदाहरण पता नहीं सही है कि नहीं है, पर संसार के जो प्रेम दिखाए जाते हैं ना, वो कैसे दिखाए जाते हैं कि जब किसी को अपना प्रेमी दिखता है ना, तो बाकी दुनिया ब्लर हो जाती है, उसको वॉयलिन सुनने लगती है, घंटियां बजने लगती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसे ही तो बोलते हैं कि अब उसको आसपास क्या हो रहा वो नहीं दिखाई देता, अब उसको बस उसका प्रेमी दिखाई देता है।